सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए या रसूल अल्लाह, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बज़्मे सनाए जुल्फ़ में मेरी अरूसे फ़िक्र को, सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्र दान है। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान शरीफ की मुबारक और पुरकैफ साअतों के रुखसत होने के बाद इनाम के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद सईद की खुशियाँ अता फ़रमाई। ये इस्लाम का कितना हसीन निज़ाम है कि माह रमज़ान शरीफ रुखसत होता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें ईद की खुशियाँ अता करता है। ये ईद क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए इसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता था, ईद के अलावा इसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता था, इसलिए कि खुशियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। मुसर्रत है, शादमानी है, कैफ है, सुरूर है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ईद का नाम अता किया, खुशियों के दिन को ईद का नाम अता किया। और ईद क्या है? ईद कहते हैं, ईद औद करने को, यानी पलटने को। हम कहते हैं ना कि बुखार औद कराया, ये चीज़ पलट कर आ गई। तो जो चीज़ बार बार पलट कर आती है, ईद कहते हैं वो खुशी जो बार बार पलट कर आए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के हबीब ने उम्मत को गारंटी दी है कि गम पलट कर आए ना आए, लेकिन ऐ मेरी उम्मत, तुम तक खुशियां जरूर पलट कर आएगी। ईद के दिन गुस्से में आने का दिन नहीं, ईद के दिन जलाल में आने का दिन नहीं, ईद के दिन गजब में आने का दिन नहीं, ये खुशियों का दिन है। इस दिन खुशियां इसलिए है कि अल्लाह ताला खुद खुशी का इजहार करता है, और जब खुशी का इजहार करता है तो बंदों से कहता है, ए पापियों, आज तुम्हारे पाप नहीं देखूंगा, ईद का दिन दिया है तो उसके सदके सारे गुनाहों को बख्श दूंगा, सारे गुनाहों की मगफिरत कर दूंगा। ईद के दिन जब ईद की नमाज पढ़कर मुसलमान अपने घरों की तरफ पलटते हैं तो अल्लाह इस शान से ईदी अता करता है कि फरिश्तों जाकर ऐलान कर दो कि गुनाहों से ऐसे पाक हो गए हैं जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। बस बात इतनी है कि बंदा अल्लाह से उम्मीद करे। मुझे एक बात बहुत पसंद आती है। एक मर्तबा ये हुआ कि एक पैगंबर, देखो अमल कितना ही मुख्तसर हो, कितना ही टूटा फूटा हो, मगर यकीन मजबूत होना चाहिए अल्लाह पर। हाँ, अमल के मामले में हम कमज़ोर कभी हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन यकीन के मामले में कभी कमज़ोर नहीं होना। ये ख़ास बात याद रखें, यकीन के मामले में कभी कमज़ोर नहीं होना। अमल में कमज़ोर होने वाला जो है वो बख्श दिया जाता है, लेकिन यकीन में कमज़ोर होने वाला बख्शा नहीं जाता। इसलिए यकीन बहुत मजबूत होना चाहिए। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक बंदा एक नबी के पास आया, और आने के बाद उसने अब उस दौर के नबी से कहा कि अल्लाह तबारक व ताला से मैंने ये अर्ज़ किया था लेकिन जवाब नहीं आया। क्या कहा था? मैंने अर्ज़ ये किया था कि अल्लाह तेरे बंदे परेशान है, इनकी परेशानियां दूर कर दे। तो उस दौर के नबी को अल्लाह ने वही की, इससे कहो कि ये बड़ी बातें करने लगा है मेरे दरबार में, मैंने अपने मकबूल बंदों की फहरिस्त से काट कर इसका नाम मरदूदों की फहरिस्त में लिख दिया है। यानी अपने पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से निकालकर नापसंद बंदों की, पसंदीदा बंद, तवज्जो मेरी तरफ करें, खास जुमला है, पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से नाम निकालकर नापसंद बंदों की फहरिस्त में इसका नाम लिख दिया है। इतना सुनना था, वो वज्द करने लगा, उस पे वज्द की कैफियत तारी हो गई, वो वज्द करने लगा। उस दौर के नबी ने कहा, पागल तो नहीं हो गया तू?
उसने कहा हज़रत क्या हुआ? कहा कि अल्लाह ने कहा कि तेरा नाम मरदूद बंदों की फहरिस्त में लिख दिया गया है और तू वज्द करता है। तो उस दौर के नबी को उस बंदे ने कहा, आपने देखा नहीं फहरिस्त किसकी है? मुझे क्या पड़ी कि महबूब हो कि मरदूद हो, है तो उसके बंदों की फहरिस्त में। अरे उसकी फहरिस्त में आ जाए तो इससे बड़ी शहादत की क्या बात है? उसके बंदों की फहरिस्त में आ जाए, इससे बढ़कर शहादत की क्या बात है? इसलिए अल्लाह से डरते जरूर रहो, लेकिन टेंशन इसका लेने की जरूरत नहीं है कि हमने रोजे रखे कबूल होंगे कि रद्द होंगे। अरे जब तौफीक दी है तो इंशाअल्लाह कबूल भी करेगा, मगर यकीन तो करो। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उसने रोजदार बंदों की फहरिस्त में अपना नाम लिख दिया है, इससे बढ़कर के शहादत और क्या हो सकती है? रोजदार बंदों की फहरिस्त। लेकिन डरते भी रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज ईद की खुशियां अता की है, ये ईद का दिन है, लेकिन इस मुबारक दिन में हम खुशियों का इजहार करें। गरीबों को, मिस्कीनों को, जैसा कि अभी सूफ़ी साहब ने भी फरमाया, खतीब मिल्लत ने भी फरमाया, हमारे बिरादर ने भी फरमाया कि गरीबों यतीमों का ख्याल करो। जिस खुशी में गरीब शरीक ना हो वो खुशी क़यामत के दिन अजाब बन जाएगी। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया, सबसे बुरी दावत वलीमे की वो है जिसमें गरीबों को मदऊ नहीं किया जाता। गरीबों को, यतीमों को जमा करें, उनको खुशियाँ अता करें। रिश्तेदारों को जब अल्लाह नवाज रहा है तो हमें भी आज के दिन हाथ बड़ा करना चाहिए, नवाजना चाहिए, खर्च करना चाहिए। एक हदीस पाक है, और अगर हमारे पास कोई उम्मीद लेकर आए और हम उसकी उम्मीद को पूरा कर सकते हैं तो हमें उसकी उम्मीद को पूरा करना चाहिए। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जो किसी की आस तोड़ता है खुदा उसकी आस तोड़ देता है और उसके अमाल को अल्लाह रद्द कर देता है। ईद मनाने वालों, ईद सिर्फ सफेद नए कपड़ों का नाम नहीं है, ईद सिर्फ इतर और खुशबू लगाने का नाम नहीं है, ईद सिर्फ आंखों में सुरमा डालने का नाम नहीं है। ईद अल्लाह अकबर, बदन पे ईद के दिन खुशबू लगाओगे, थोड़ी देर का पसीना उसको बदबूदार कर देगा, लेकिन अल्लाह के बंदों की आस पूरी करके उनके दिल को खुश करोगे। माँ की आस पूरी करके, बाप की आस पूरी करके, भाइयों की आस पूरी करके, पड़ोसियों की आस पूरी करके, मुसलमानों की आस पूरी करके अगर आपने उनके दिलों को खुश कर दिया तो इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में रहोगे तब भी खुश रहोगे, कब्र के अंदर भी खुश रहोगे, मैदान महशर में भी खुश रहोगे। लेकिन अफसोस आज हम लिबास पर तो तवज्जो देते हैं, रिश्तों पर तवज्जो नहीं देते, लोगों के दिलों पे तवज्जो नहीं देते। इसलिए ईद इस तरह भी मनाइए, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कीजिए और लोगों की जरूरतों का ख्याल कीजिए, अपनी खुशियों में लोगों को शरीक कीजिए। और साथ ही साथ हालात बहुत तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं। नमाज इंशाअल्लाह वक्त पे खड़ी करना है, बहुत लंबा खिताब नहीं करना है। हालात पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान चेहरे उतरे हुए, मायूसी चेहरों पर, परेशानियों की लकीरें कि अब क्या होगा। हालात हमारी हिमायत में नहीं बल्कि धीरे धीरे मुस्लिम मुखालिफत में बनते जा रहे हैं। कहीं पर मुसलमानों की लाशें हैं, कहीं पर मुसलमानों की लुटती हुई आबरू हैं, कहीं पर मुसलमानों के जलते हुए मकानात हैं, कहीं पर मुसलमानों पे बरसते हुए डंडे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे हालात में मायूस नहीं होना, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अपना साथ कोई दे न दे, हमारे साथ अल्लाह है। जब हालात मायूस कुन होते हैं तो उस वक्त किसी से टकराव भी मत लो, किसी से टकराने की ज़रूरत नहीं, किसी से झगड़ा लेने की ज़रूरत नहीं, किसी की मुखालफत की ज़रूरत नहीं। हालात जब मायूस कुन हो तो सीरत मुस्तफ़ा क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, हमें कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देखो मक्के के हालात इतने ख़राब हो गए, मक्के के हालात मुसलमानों के हवाले से इतने बदल गए कि रिश्तेदार जो थे वो दुश्मन बन गए, बल्कि चचा दुश्मन बन गया। जब हालात बदलते हैं तो मुसलमान का अंदाज क्या होता है। और एक बात याद रखना मुसलमानों, इसको दिल पे लिख लो कि जब मुसलमानों का सब साथ छोड़ देते हैं तब अल्लाह की मदद आती है, तब अल्लाह की मदद आती है। और जब अल्लाह की मदद आती है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती।